हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, फिर इसे देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अवंतिका की खिड़की से अस्तबल अच्छे से दिखता था और अस्तबल में रघु। पता नहीं क्यों पर अवंतिका रघु को घंटों देखती और निहारती रहती। मन ही मन वो उसे प्यार करने लगी थी और उससे मिलना चाहती थी, पर यह मुमकिन ना था। दिन बीते, अवंतिका ने एक तरकीब निकाली। उसने अपने पिता से कहा उसे घुड़सवारी सीखनी है, तो जमींदार ने राम सिंह से कहकर अवंतिका को घुड़सवारी सिखाने को बोला और राम सिंह ने रघु से। रघु अवंतिका को घुड़सवारी सिखाता और अवंतिका सिर्फ रघु को निहारती रहती। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कितना प्यार करती है, पर कभी मौका ही नहीं मिला। रघु अवंतिका की ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं था और ये अवंतिका को बात पसंद नहीं थी। एक दिन अवंतिका ने रघु से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। रघु को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा, राजकुमारी और नौकर का मेल कभी संभव नहीं है। आप उस चांद की तरह हैं जिसे देख तो सब सकते हैं पर पा कोई नहीं सकता। तभी अवंतिका बोलती है, तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये सुनते ही रघु ने अवंतिका की आंखों में पहली बार देखा। उनकी आंखें टकराई और वो डूब गए उस सागर में। अवंतिका ने रघु को गले लगा लिया। रघु चाहकर भी कुछ ना कर सका। उनमें प्यार बढ़ता रहा और उनके प्यार की महक जमींदार को पहुंच गई। जमींदार ने अपने आदमी बुलाकर रघु को बहुत मारा। उतने में ही वहाँ रघु के पिता राम सिंह आ गया। अपने बेटे को मारता देख उसने जमींदार से कहा कि उसको उसके जीवन को बख्श दीजिए। राम सिंह बहुत भला और अच्छा इंसान था, इसलिए जमींदार ने रघु को ये शहर छोड़कर बहुत दूर जाने को कह दिया। राम सिंह ने उसे शुक्रिया कहा और जमींदार वहाँ से चला गया। जब रघु होश में आया तो वो तुरंत अवंतिका के पास जाने निकल गया। उसके कमरे में पहुंचा। अवंतिका उसको देखकर उससे लिपट गई और तभी जमींदार आ गया। रघु को देखकर उसने सीधा उसको पकड़ा और गोली मार दी। ये देखकर अवंतिका को सदमा लगा और वो अपनी छत पर दौड़ कर गई और वहाँ से कूद गई। ये कहानी सुनकर पंडित जी की ओर सब देखने लगे। तब पंडित जी ने कहा, आप उस हवेली में अमावस की रात गए थे और अमावस की रात ही रघु और अवंतिका की मौत हुई थी। रघु कभी किसी को उस हवेली से जिंदा नहीं निकलने देता, पर जब उसने अवनी को देखा उसे अवनी में अवंतिका दिखी, इसलिए उन्होंने तुम सबको जाने दिया। तभी अवनी के पापा पूछते हैं, पर अवनी ने इसका क्या बिगाड़ा है? ये मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? पंडित बोला, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अमावस की रात ही रघु ने अवनी को खोया था, अवंतिका को खोया था और अब अमावस की रात ही अवनी का जन्म हुआ था। रघु अवंतिका से बहुत प्यार करता था और प्यार में बहुत ताकत होती है, इसलिए रघु बहुत ताकतवर है। बाबा ने कहा, आप कुछ भी कीजिए पर मेरी अवंतिका को बचा लीजिए। राजीव ने कहा। राजीव अवनी का बॉयफ्रेंड। यस। पंडित जी ने महेंद्र को राजीव के बारे में पूछा तो महेंद्र ने बताया कि ये मेरा भतीजा है, ये अवनी से प्यार करता है। ये सुनते ही पंडित जी बोलता है कि तो फिर तो अवनी की मदद राजीव ही कर सकता है। अगर वो सच्चा प्यार अवनी से करता है तो उसकी जान सिर्फ राजीव ही बचा सकता है। राजीव कहता है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा अवनी के लिए। सच्चा प्यार ही अवनी को बचा सकता है। अगर राजीव की शादी अवनी से हो जाती है तो रघु को अवनी पर कोई हक नहीं रहेगा। पर अवनी तो बेहोश है, शादी होगी कैसे? राजीव बोलता है, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कल सब सामान लेकर आऊँगा और अवनी की शादी कल ही कर देंगे। पंडित जी ने कहा। अगले दिन बाबा और महेंद्र वहाँ आए और बाबा मंत्रों का जाप करने लगे। मंत्र के जाप से अवनी को होश आ गया और तुरंत ही उसकी चाची सुनैना ने उसको दुल्हन बना दिया और वो मंडप की ओर आने लगे। जैसे ही वो मंडप की ओर आने लगे थे, एक बड़ा सा तूफान आया। धूल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जब तूफान शांत होता है अवनी वहाँ नहीं होती। सब अवनी को ढूंढने में लग जाते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। तब सब बाबा के पास आते हैं। आते ही पूछते हैं कि अवनी कहाँ है बाबा? बाबा बोलते हैं कि रघु उसे उसी हवेली में ले गया है, हमें जाना पड़ेगा और रघु की आत्मा को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। बाबा ने बोला।
राजीव पूछता है, पर वो कैसे होगा बाबा? लोगों की माने तो ज़मींदार ने रघु को अस्तबल में ही दफना दिया था। अगर ऐसा है तो हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा और उसे आग के हवाले करना होगा। अग्नि ही ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजीव और महेंद्र, चलो, हमें ही ये काम करना पड़ेगा। और आप सब घर वाले ही यहाँ पर ही रुके और मैं वादा करता हूँ कि मैं अवनी को सही सलामत लेके आऊँगा, बाबा ने अवनी के पापा से कहा। राजीव, उसके चाचा और पंडित जी हवेली की ओर चल दिए। हवेली पहुँचते ही राजीव ने बोला कि मैं अवनी के पास रुकूंगा और आप रघु को मुक्ति दीजिए। बाबा ने कहा, रघु को मुक्ति सिर्फ तुम ही दे सकते हो, क्योंकि तुम अवनी से प्यार करते हो। तू जाओ और रघु को मुक्ति दे दो और अवनी के हवाले कर दो। पर इतने बड़े अस्तबल में मैं कहाँ ढूंढूंगा रघु को? बाबा, उसमें तो बहुत देर लग जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो और तुम ये पत्थर लो और हवा में तुम जहाँ भी ये पत्थर उछालोगे और ये जहाँ जाके गिरेगा वहीं रघु की लाश होगी। मैं मंत्रों से रघु को कमज़ोर करने की कोशिश करूँगा और महेंद्र अवनी को संभालेंगे। राजीव जाता है और वो पत्थर उछालकर ज़मीन खोदने लगता है। उसे एक बक्सा मिलता है। उसे वो खोलकर देखता है तो उसमें हड्डियाँ का ढांचा होता है। वो माचिस निकालता है और चलाने लगता है कि वो एक साया आ जाता है और रघु और राजीव के सर पर प्रहार करता है। राजीव अधमरा हो जाता है। तभी बाबा आकर साए पे गंगाजल डालते हैं। उससे वो साया कमज़ोर हो जाता है, पर बाबा को भी कमज़ोर बना देता है। तभी बाबा राजीव को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ये जल्दी करना पड़ेगा। मैं इस साये को ज़्यादा देर कमज़ोर नहीं रख सकता। आग लगाओ और उसे मुक्ति दो, वरना ये हम सबको मार डालेगा। तभी रघु राजीव की ओर देखता है, पर जब तक रघु कुछ कर पाए राजीव ने आग लगा दी होती है। वो साया अब जल रहा होता है और वो अचानक ही गायब हो जाता है। उस हवेली का मौसम ही बदल जाता है। एक खुशहाली सी छा जाती है। अब अवनी पर कोई साया नहीं है और वो खुशी से राजीव के साथ जीवन बिता रही है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।